हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक, तो शुरू करें। अब तो 2:01 हो गया है। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। कल कल मैंने आप लोगों से बात की थी, तो मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म क्या है, फंक्शन कैसे इन्वोक होता है। फंक्शन कैसे इन्वोक होता है, तो मैकेनिज्म के बारे में मैंने बात की थी कल। हमने जब ये पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। ये फंक्शन है, दिस वन, calling a function this one. In this particular function we have a function, in this particular program we have a function add. एक function है add हमारे पास। आप ये इसका हेडर है def add a b, फिर c इक्वल टू a प्लस b, वैल्यू रिटर्न हो गया। इसको इस पोजीशन पर हमने कॉल कर लिया है। ओके, अब हमारे पास बात जो अंडरस्टैंड करने वाली थी, वो कल हमारे पास बात ये थी कि ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे कैसे काम करता है। तो इसके बारे में मैंने कल कहा था आपसे कि मैं इसका मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ। ये इसका मैकेनिज्म है। इस फंक्शन को देखें, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन हो गया एड ए बी। ये इसके दो पैरामीटर्स हो गए। सी के अंदर रिजल्ट आ गया, वैल्यू को आपने रिटर्न कर दिया। ओके, सी गेट रिटर्न। इसके बाद ये इसका मेन मेथड हो गया। ये इसका मेन मेथड है। ये दिस वन इज अ मेन मेथड। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा जी, पहले फर्स्टली हमने फर्स्ट नंबर को इनपुट करा, दैट स्टोर्ड इनसाइड एक्स। नेक्स्ट नंबर, द सेकंड नंबर स्टोर्ड इनसाइड वाई। फिर ये फंक्शन को कॉल कर लिया ऐड एक्स वाई से, और रिजल्ट आ गया जेड के अंदर। इसको हमने प्रिंट कर दिया है। अब ये जो हमने रिजल्ट प्रिंट हो गया, रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब हमें सबसे पहली बात ये अंडरस्टैंड करनी है कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है। एक्स और वाई जो हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं, ये पैरामीटर्स के पास कैसे सप्लाई होते हैं। फंक्शन जो है, जैसे फंक्शन आपने कॉल किया ऐड, इसने वैल्यू किसको दी, जेड को, तो इसने कैसे वैल्यू दी। तो ये जैसे स्क्रीन से आपको क्लियर ही है। नीचे की तरफ हम देखते हैं, ये इस एरिया को कंसीडर करते हैं। इनिशियली हमने लेट किया यहाँ पर कि एक्स का वैल्यू हमने 10 इनपुट करा। हम लेट करते हैं कि एक्स का वैल्यू हमने 10 इनपुट करा, वाई का वैल्यू हमने 20 इनपुट करा। तो एक्स एंड वाई कॉपीज इटसेल्फ ऑनटू ए एंड बी। जिन भी आर्गुमेंट्स के आप फंक्शन को कॉल करते हैं, वो अपनी वैल्यूज अपने पैरामीटर पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो x कॉपीज इटसेल्फ ऑनटू a, y कॉपीज इटसेल्फ ऑनटू b। तो x आप यहां पर देखें कि ये जो इसका वैल्यू है 10। पहली बात तो आप मुझे ये बताएं कि सभी को क्लियर नजर आ रही है ना स्क्रीन? कोई साइज बड़ा करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। स्क्रीन क्लियर नजर आ रहा है ना बेटा जी? यस सर। अच्छा जी, तो x कॉपीज इटसेल्फ ऑनटू a, x ने अपना कॉपी a पर किया, y ने अपना कॉपी b पर किया। तो ये देखिए इधर से ये हमें ये नजर आ रहा है, ये देखिए। तो ये मैं फिर से इसको हाईलाइट करता हूँ। ये तो x और y ने अपना कॉपी किस पर क्रिएट कर लिया, a और b पर। और जैसे ही उसने अपना वैल्यू a और b पर अपना कॉपी क्रिएट किया a और b पर, उसके बाद उसका बॉडी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। c के अंदर वैल्यू आ गई a और b की, और वो सी रिटर्न हो गया। रिटर्न होकर वैल्यू कहां पर आती है? रिटर्न होकर वैल्यू फंक्शन के पास आती है। आप ऐसा मानिए कि जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो रिटर्न होकर फंक्शन के नेम के पास आता है। और रिटर्न होकर कहां आता है? फंक्शन के नेम के पास हमारे पास जो आता है। रिटर्न होकर वैल्यू कहां पर आ रही है? फंक्शन के नेम के पास वो वैल्यू आ गई हमारे पास, फंक्शन के नेम के पास। फंक्शन के नेम के पास वो वैल्यू आ जाती है, फंक्शन के नेम के पास। अब फंक्शन के नेम के पास वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू फिर किसके पास चली गई बेटा? जेड के पास। दैट वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू जेड, क्योंकि फंक्शन ने अपनी वैल्यू किसको असाइन कर दी? फंक्शन ने अपनी वैल्यू असाइन कर दी जेड को। फंक्शन ने अपना वैल्यू असाइन किसको कर दिया बेटा जी? फंक्शन ने, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, चलो अब ठीक हो गया कनेक्टेड। तो फंक्शन ने अपना वैल्यू किसको असाइन कर दिया? फंक्शन के पास वैल्यू आ गया ऐड के पास, उसने अपना वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन कर दिया जिसके अंदर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है, मतलब हमने एक्सेप्ट करी है। तो जेड के अंदर फंक्शन की वैल्यू आ गई, दैट गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि हम जो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं मेन प्रोग्राम में, इसको हम मेन प्रोग्राम बोलते हैं। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, दिस वन, ये हमारा मेन प्रोग्राम है।
मेन प्रोग्राम हम उस प्रोग्राम को बोलते हैं जिसके अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग हम पहले करते आए हैं, हम हमेशा मेन प्रोग्राम ही लिखते थे जब हम फंक्शन नहीं लिखते थे। अब हम फंक्शन लिखते हैं, उसको मेन के अंदर कॉल करते हैं, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो फर्स्ट नंबर एक्स के अंदर स्टोर हुआ, सेकंड नंबर वाई के अंदर हुआ, फंक्शन हमने कॉल किया, फंक्शन के पास वैल्यू थी, ये जो ऐड हमारे पास फंक्शन है इसके पास वैल्यू थी, वो जेड के पास असाइन हो गई वैल्यू, और दैट गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। वो वैल्यू कहां पर प्रिंट हो गई? स्क्रीन पर प्रिंट हो गई बेटा जी। आ गई आपको मेरी बात समझ में? ये सब वैल्यू जो है हमारे पास, ये स्क्रीन पर अभी प्रिंट हुआ था, तो ये मतलब मैं तो शायद नहीं कर रहा हूं, कोई आप लोगों में से किसी ने किया? चलिए खैर, अब सबको क्लियर हो गई ना ये बात? चलिए, अब मैं यही Yes, sir. हाँ, अब यस ये सर। जी, अब मैं यही मैकेनिज्म जो है मेरा, अब मैं नेक्स्ट नॉन रिटर्निंग फंक्शन जो हम बनाए, देखिए नॉन रिटर्निंग फंक्शन पर इसको मैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये नॉन रिटर्निंग फंक्शन बनाया, ओ सॉरी, ये मैंने बनाया नॉन रिटर्निंग, ये रहा नॉन रिटर्निंग फंक्शन, दिस वन, ये रहा नॉन रिटर्निंग फंक्शन। अब इसमें क्या काम करता है, इसमें मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इट इज क्वाइट सिंपल। इसमें भी हमने क्या काम करा, ये देखिए, ये जो फंक्शन है एक्स जो है उसने अपना वैल्यू ए पर क्रिएट किया और वाई ने अपना वैल्यू बी पर क्रिएट करा। ये देखिए इधर मैंने आपको ये समझाया हुआ है सारी बात। एक्स का वैल्यू मैंने 10 इनपुट किया, वाई का वैल्यू मैंने 20 इनपुट किया, तो एक्स कॉपीज इटसेल्फ ऑनटू ए, वाई कॉपीज इटसेल्फ ऑनटू बी, और उसके बाद सी के अंदर वो रिजल्ट आ गया, क्योंकि सी होल्ड द सम ऑफ ए एंड बी, सी ने सम होल्ड किया, और उसके बाद वो इधर ही प्रिंट हो गया। ये देखिए यहीं पर भी मैंने जो रिजल्ट है मैंने उसको यहीं पर प्रिंट करा दिया, मैं उसको रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, उसको रिजल्ट को मैंने यहीं पर प्रिंट करा दिया, और जो मैंने रिजल्ट प्रिंट करा इधर ही प्रिंट करा दिया। अब मैंने इसको फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करता हूँ तो क्या होता है, एक्स ने अपना कॉपी ए पर क्रिएट करना है, बी वाई अपना कॉपी बी पर क्रिएट करता है, एक्स ने अपना कॉपी कर दिया क्रिएट ए पर, वाई ने अपना कॉपी क्रिएट कर दिया बी पर, सी के अंदर आ गया रिजल्ट और वो वहीं पर प्रिंट हो गया। मतलब जो हमारे पास इससे पहले वाला जो हमारे पास फंक्शन था वो वैल्यू रिटर्न करके फंक्शन को दे रहा था, फंक्शन से वो वैल्यू वेरिएबल के अंदर आ रही थी, यहाँ पर ये देखिए फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होकर वेरिएबल के अंदर आ रही थी और वेरिएबल को मैं प्रिंट कर रहा था। तो मतलब वो जो वैल्यू है, जो रिजल्ट आ रहा था वो फंक्शन के पास आ रहा था रिजल्ट, और उस रिजल्ट को हम प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट वाला जो मैंने आपसे डिस्कस किया नॉन रिटर्निंग वाला, वो फंक्शन के पास नहीं आ रही है रिटर्न होकर वैल्यू, वो उधर ही प्रिंट हो रही है, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट हो रही है। तो फंक्शन के अंदर जितना भी सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं दे ऑल गेट एग्जीक्यूटेड, वो सभी एग्जीक्यूट होते हैं जितने भी उसके अंदर लिखे हैं, तो वहीं पर रिजल्ट प्रिंट हो जाता है। अगर हम इन दोनों फंक्शंस को इनका वर्किंग देखें, मैं कोशिश करता हूं कि प्रोग्राम बनाकर आपको दिखाऊं, स्क्रीन में शेयर कर लेता हूं आइडियली वाला आपके साथ, वेयर इट इज, ये रहा पाइथन शेल, और फाइल इधर से न्यू फाइल ले लिया। मैं 1 मिनट में कोड लिख देता हूं बेटा, डेफ एड ए कॉमा बी कोलन सी इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न RETURN C। ओके, यहाँ मैं बनाता हूं मैं x इक्वल्स टू इंटीजर फर्स्ट, ठीक, ये तो फर्स्ट नंबर हमने इनपुट ले लिया, ऐसी कॉपी करके स्टेटमेंट को फिर से ये y के साथ y इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्ट गलत लिखा, सेकंड नंबर z इक्वल टू एड x कॉमा y और इस सेट सेव करता हूं। अच्छा
पहले से ही है। 2 numbers 1 रिटर्निंग RET। अब इसको रन कराता हूं मैं, देखिए एंटर फर्स्ट नंबर 10 मांगा, सेकंड नंबर 20 मांगा, रिजल्ट आ गया 30। ओके, कैसे काम हुआ? वेरी सिंपल, एक्स ने अपना कॉपी ए पर क्रिएट कर लिया, वाई ने अपना कॉपी बी पर क्रिएट कर लिया, रिजल्ट सी के अंदर स्टोर हो गया, वो रिटर्न हो गया। रिटर्न की वैल्यू किसके अंदर आ गई? जेड के अंदर आ गई, दैट गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ये फंडा हो गया रिटर्निंग वाले का। और अगर हम नॉन रिटर्निंग वाले को देखते हैं, मैं बताता हूं आपको नॉन रिटर्निंग वाला कोड। ठीक, उसमें क्या करा? उसमें हमें रिटर्न नहीं करना, उसमें हमें इधर प्रिंट कर देना, प्रिंट सम इज सी, और फिर हम उसको असाइन भी नहीं करेंगे। और ये इसको हम रन करें। फर्स्ट नंबर हमने इनपुट करा, सपोज करो 25, सेकंड नंबर इनपुट करा 30, रिजल्ट आ गया 55। तो जो 55 हमारे पास रिजल्ट आया, सम इज 55, ये कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है? ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, दिस वन, जो फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ था, दैट गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। क्योंकि फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो सारे प्रिंट होते हैं। स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड, ऐसा क्यों? रिज्यूम करना है हमें। तो सबको नजर आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? स्क्रीन सबको शेयर हो गई थी? अरे ये सबको स्क्रीन क्लियर है ना? ये जो आउटपुट आ रहा है हमारा? यस सर। ठीक ठीक, यस सर। ओके, थैंक यू। मेरे को मतलब कंफ्यूजन से हो रहा था कि कैसे काम चल रहा है नहीं चल रहा। ये आजा, कोई चैट इधर से आइडियली नहीं आ रहा है, अब आएगा, बस आउटपुट आ रहा है आइडियली। ये देखिए दिस वन, ये रहा आइडियली। आया, अब आया क्या? कोड नहीं आ रहा है? कोड आ रहा है वंश राघव, कोड आ रहा है, देखो। तो मैंने लिखा, ये लिखा मैंने कोड, नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। ओ अब आ गया, सॉरी 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 सॉरी। रिज्यूम करता हूं मैं शेयर, कोड नहीं आ रहा, इसको बंद करूं। अभी देख, अभी शेयर करता हूं, अभी शेयर करता हूं, अभी शेयर करता हूं। आइडियली ये रहा, अब आ रहा है कोड लिखा हुआ। ओ ये यस मैंने सर। यस सर, यहाँ तो मुझे प्रिंट सम इज कॉमा सी। ये कोड मैंने नॉन रिटर्निंग का लिखा है, ये कोड मैंने नॉन रिटर्निंग, इसको रन कराता हूं, देखो पाइथन रन मॉड्यूल। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर 10 30, रिजल्ट आ गया 40। ये जो सम इज 40 यहाँ पर आया है, यहाँ पर हमारे पास ये स्क्रीन कौन से वाला, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिटर्निंग फंक्शन है तो हम उसकी वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं, और अगर हमारे पास फंक्शन नॉन रिटर्निंग है तो उसकी वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करा सकते। और अगर कराए, कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहां पर लिख दिया z इक्वल टू, ओके, मैंने ये लिखा, सेव करता हूं, फिर रन कराते हैं, देखिए क्या क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, सम इज 30। कोई वहां पे उसने कोई एरर ही नहीं दिया। और अगर z का वैल्यू देखते हैं प्रिंट करा के कि क्या प्रिंट करता है, तो प्रिंट z, ये भी देखें, सेव, रन दिस वन। फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 30, सम इज 50, और रिजल्ट क्या आया? नन। z के अंदर उसने क्या दिया? नन। तो अब एक बात यहां से कंफर्म हो गई, क्या कंफर्म हुआ जी यहां से?
क्या समझ में आई बात? हमें यहाँ से एक बात समझ में आई, ये कंफर्मेशन हुआ साहब हमारा। तो चैट अक्षित त्यागी टू एवरीवन, नहीं अब आया क्या नहीं आ रहा? अब तो सब कुछ आ रहा है, अब तो स्क्रीन शेयर हो रहा है प्रॉपर। सबको क्लियर है स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। ठीक ठीक। सर आउटपुट वाली नहीं आ रही। आउटपुट वाली ये स्क्रीन नहीं आ रही? यस सर, नहीं आ रही। सर अब इनपुट वाली आ रही है, आउटपुट वाली एक बार में एक स्क्रीन आ रही है सर। Yes. या तो इनपुट क्या आउटपुट की? अच्छा मैं कह रहा हूँ इसमें हमें शेल में 3.6.5 शेल दोनों ही स्क्रीन लो, मैं उसको साइड बाय साइड कर देता हूँ। और ये रहा प्रोग्राम वाली स्क्रीन, ये भी प्रोग्राम वाली स्क्रीन। अब क्या दोनों स्क्रीन नजर आ रही है एक साथ? मतलब यू आर नो एबल? सर। हाँ सर इनपुट वाली आ रही है बस। अच्छा, दोनों स्क्रीन नहीं आ रही, दोनों स्क्रीन कैसे आएंगी यार एक साथ? ये रही, अब आएगी, अब आ रही है। यस सर। मेरे Yes, दोनों sir, आ गई। सर दोनों आ गए। सर आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हमने जहां ये फंक्शन लिखा है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिए हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा है, फंक्शन जो लिखा है नॉन रिटर्निंग फंक्शन है, और नॉन रिटर्निंग फंक्शन से हम रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू। मतलब हम नॉन रिटर्निंग फंक्शन को रिटर्न फंक्शन की तरह कॉल कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट उसका z के अंदर स्टोर कर रहे हैं। देखिए z इक्वल टू एड x कॉमा y लिखा मैंने, और प्रिंट मैंने z करा। तो कैसे काम किया? फर्स्ट नंबर इनपुट करा 20, सेकंड नंबर इनपुट करा मैंने 30, तो सम तो 50 आ गया, और उसके आगे नीचे लिखा हुआ है नन। तो 50 जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो तो C की प्रिंट हुई है, और नन जो प्रिंट हुआ है वो Z की वैल्यू प्रिंट हुई है। बेटा जी, नन जो प्रिंट हुआ है Z की वैल्यू प्रिंट हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करते हैं, फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न करते हैं वो तो वो वैल्यू रिटर्न कर देते हैं जो आपने उसके अंदर स्टोर कराया है। और जो फंक्शन हमारे पास वो होते हैं ना जो रिटर्न नहीं करते, जो फंक्शन रिटर्न नहीं करते हैं वैल्यू को, वो फंक्शन से अगर आप रिटर्न वैल्यू लेते हैं कि वो क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो वो नन रिटर्न करते हैं, NONE। ये आपने नन पहले भी पढ़ रखा है। नन का मतलब होता है नथिंग। जैसे नल होता है ना हमारे पास SQL में नल होता है, उसकी तरह यहाँ पर नन काम करता है। तो ये आपको रिटर्निंग और नॉन रिटर्निंग फंक्शन क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल। और मैंने जो मैकेनिज्म बताया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में मेरी बात? और जो मैंने मैकेनिज्म लिखा है, इवन मैं ये जो स्क्रीन है इसका भी मैं एक वो ले लेता हूं, क्या कहते हैं उसको, एक पेंट ब्रश, पेंट, एक तो ये पेस्ट करना था मुझे, तो प्रिंट स्क्रीन, मैं उसको प्रिंट करके अभी आपको वो भी देता हूं, एक सेकेंड। हाँ पेंट, सेव। ओके, वापस आते हैं अपने मैकेनिज्म पर। ये जो मैंने रिटर्निंग और नॉन रिटर्निंग की बात की थी, ये देखिए ये हमारे पास मैकेनिज्म था रिटर्निंग वाला, एक्स एंड वाई कॉपीज इटसेल्फ ऑनटू ए एंड बी, और उसके बाद प्रोसेस परफॉर्म होता है, रिटर्न होकर वैल्यू फंक्शन के पास आती है, फंक्शन वो वेरिएबल को देता है, दैट गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। और नॉन रिटर्निंग में क्या था बेटा जी, एक्स एंड वाई जो हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट्स है, इसने ए और पी पैरामीटर पर अपनी कॉपी क्रिएट करी, रिजल्ट सी के अंदर स्टोर हुआ और वहीं पर प्रिंट हो गया। और ये जो स्क्रीन मैंने आपके साथ ये जो
अब वो स्क्रीन नहीं है या है, आइडियली वाला है, आइडियली कहाँ गया, ये रहा हमारे पास, साइड बाय साइड दोनों स्क्रीन आने चाहिए, और न्यू शेयर में मैंने कर दिया स्क्रीन। और जो मैंने अब ये आपको समझाया, ये मैंने आपको ये समझाया कि अगर एक फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है और हम उससे एक्सेप्ट करते हैं कि उसने क्या वैल्यू रिटर्न करी है, अपने वेरिएबल में स्टोर करा कर देखते हैं, तो वो जो रिजल्ट रिटर्न करता है वो क्या रिटर्न करता है, नन। नन के मायने हो गए, अगर एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है नन, तो इसका मतलब वो एक नॉन रिटर्निंग फंक्शन है। ओके, उसके बाद मैंने आपसे कल एक बात और की थी, मैंने कहा था मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो असाइनमेंट के जो हमारे पास जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये देखिए लास्ट में आ जाते हैं। असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है हमारे पास, टू फाइंड आउट पास नंबर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैंने देखिए इसका सॉल्यूशन किया है, रीड मोड, और इसका कम कर लेता हूँ रेजोल्यूशन 75 नहीं 50। ठीक है जी, ये असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मुझे चेक करना है कि पास नंबर मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने फंक्शन का डेफिनेशन लिखा डेफ चेक, फंक्शन का नाम मैंने चेक लेट कर लिया, चेक मान लिया, एन मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया। अच्छा, मुझे एक ही नंबर को का पता करना है कि पास नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक ही नंबर है बेटा जी मेरे पास, ओनली वन नंबर इज देयर। तो मुझे एक ही नंबर पास करना है, मतलब इसके पैरामीटर लिस्ट में, क्योंकि मुझे एक का ही चेक करना है। और जैसे मैंने अभी आपको फंक्शन पढ़ाया था, उसमें मुझे दो नंबर्स का सम करना था, मुझे जो सम करना था दो नंबर्स का करना था, तो उसमें मैंने दो आर्गुमेंट पास किए, दो। और जहां पर मुझे एक ही नंबर को चेक करना, मैंने एक आर्गुमेंट पास करा, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रिंट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो x, ये देखिए ये मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस मेन प्रोग्राम में मैंने एक नंबर इनपुट कराया, फंक्शन को कॉल कर लिया चेक x। x ने अपनी कॉपी किस पर क्रिएट करी, n पर, n पर क्रिएट करी, और जो भी मतलब वो नंबर पॉजिटिव अगर आप इनपुट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव। मैं आपको बताता हूं न्यू शेयर में मैं आपके साथ आइडियली को यहां से ये इसको शेयर कर रहा हूँ, रिज्यूम शेयर। न्यू शेयर में मुझे स्क्रीन नहीं चाहिए, इसको मैं शेल को बंद करता हूँ। ओके, ये है, और न्यू शेयर, स्क्रीन शेयर, ये रहा। मैं आपको वो प्रोग्राम है वो मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं जो मैंने बनाया। डेफ चेक मैंने पास कर दिया n, इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रिंट हो गया पॉजिटिव, एल्स प्रिंट नेगेटिव, अंडरस्कोर लग गया माइनस, और यहाँ पर लगाना है कोलन। अब आते हैं इधर मेन प्रोग्राम में, नंबर इनपुट करें x इक्वल टू सॉरी इंटीजर, इनपुट put नंबर। आपसे मैं प्रोग्राम पहले ही लिख के रख लिया करूंगा जो ये मतलब टाइम ना लगे। चेक, और उसके अंदर पास कर दिया मैंने x, सेव करा लो जी। अच्छा सेव है, अच्छा पुराने वाले के ऊपर ही ओवरराइट हो गया है। रन कराया साहब, इनवैलिड सिंटैक्स CHECK x, चेक कीवर्ड है साहब,
चेक नंबर बना लिया फंक्शन, नहीं देखता हूं मैं, कीवर्ड तो नहीं होना चाहिए, इनवैलिड सिंटेक्स, ओहो एक और पैरेंथेसिस नहीं लगाया, सेव रन। अब मैं आपसे शेयर करता हूं दोनों स्क्रीन एक साथ। एंटर नंबर मैंने इनपुट करा 10, रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। फिर से रन कराता हूं, रन मॉड्यूल, एंटर नंबर -8, रिजल्ट आ गया नेगेटिव। स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ठीक है क्लियर है, ये नजर आ रहा है सभी को? सर बोथ द स्क्रीन आर विजिबल ना? Yes, ये sir. मैंने ये मैंने फंक्शन बनाया बेटा। यस सर। हाँ ये इधर से फंक्शन ये बनाया है, नॉन रिटर्निंग फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ कॉल किया, 10 इनपुट करा पॉजिटिव और -8 इनपुट करा नेगेटिव। अब मैंने इसी फंक्शन का, ये जो फंक्शन बनाया मैंने इसका एक बनाया है, मैंने क्या कहते हैं उसको, रिटर्निंग वाला एक रिटर्निंग वर्जन भी मैंने इसका बनाया है। मैं उसको आपको दिखाता हूं जो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। मैं दूसरा स्क्रीन आपसे शेयर करता हूं, ये रहा, इसका मैंने रिटर्निंग वाला वर्जन बनाया है, वो वर्जन है ये रिटर्निंग वर्जन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या किया मैंने, ये फंक्शन है मेरा, इसमें फंक्शन वही है चेक n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैंने रिटर्न कर दिया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या है, वो अपने आप में एक स्ट्रिंग है, तो वहां पर मैंने एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया बेटा जी। और एज रिटर्न नेगेटिव, नेगेटिव भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है। उसके बाद ये मेरा मेन प्रोग्राम है, ये आप देखें ये मेरा मेन प्रोग्राम है। मैंने नंबर एंटर नंबर टू चेक r इक्वल टू चेक n मैंने यहां पर लिया और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। रिजल्ट किसके अंदर स्टोर हो गया था, r के अंदर, तो r गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ r ऑटोमेटिकली, ये जो r वेरिएबल है यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग हो गया है। वो स्ट्रिंग इस वजह से हो गया है क्योंकि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। तो अब देख लेते हैं, मैं फिर से आपसे मैं दोबारा मैं वो फंक्शन आपको बनाकर दिखाता हूँ। न्यू शेयर, और शेयर मुझे करना आपके साथ आइडियली, ये रहा, ये इसका देखिए रिटर्निंग वाला वर्जन, फाइल सेव एज CHECKRET मैंने इसका नाम दे दिया है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट की जगह लिख दिया रिटर्न और यहाँ इस प्रिंट की जगह लिख दिया रिटर्न। ओके, ये मैंने कर दिया सेव। अब मैंने रन कराया और मैंने k इक्वल टू रनिंग आउट ऑफ टाइम, अच्छा जी 10 मिनट रह गए हैं, तो बस जल्दी से वाइंड अप करते हैं। एक और बताना बस इसके बाद, रिजल्ट कल तो इसने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी करी थी, इसने समय दे दिया था, लेकिन आज इसे मालूम है कि जल्दी काम खत्म करना है, तो इसने भी वार्निंग हमने दी, रिजल्ट इक्वल्स टू k। अब मैंने रन कराया रन मॉड्यूल, और अब मैं दोनों स्क्रीन ही आपके साथ शेयर करूंगा। न्यू शेयर स्क्रीन, दोनों स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। एंटर नंबर 10 पॉजिटिव, और मैं फिर से रन कराता हूं, एंटर नंबर -7 मैंने लिख दिया, रिजल्ट आ गया नेगेटिव। आगे आपको बात समझ में? तो आप रिटर्न करना चाहें रिटर्न कर सकते हैं, और अगर नॉन रिटर्निंग बनाना चाहें तो नॉन रिटर्निंग बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरल्स वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को भी रिटर्न कर सकते हैं। इवन यू आर एबल टू रिटर्न लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज एज वेल, आप उनको भी रिटर्न कर सकते हैं। वो मैं अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हमारा डिस्कशन रहेगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ना आपका, ये मैं आपको बताता हूं। मैं ये देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था टू फाइंड आउट रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मैंने इसका भी सोल्यूशन करा, रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो ये देखिए रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा, ये रहा। सबसे पहले मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ, इस वजह से लिखा मैंने इंपोर्ट मैथ क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना था, एसक्यूआरटी मुझे यूज करना था। हम एसक्यूआरटी यूज नहीं कर सकते, मैथ डॉट एसक्यूआरटी ही लिखते हैं हम, तो उसके लिए मैथ्स मॉड्यूल की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मैंने उसको ले लिया बेटा जी। उसके बाद डेफ रूट एबीसी, 3 आर्गुमेंट पास करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट। डिस्क्रिमिनेंट मैंने ये कंप्यूट कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो √1 माइनस बी प्लस मैथ डॉट एसक्यूआरटी डी अपॉन 2a, और x2 हो गया माइनस बी माइनस मैथ डॉट एसक्यूआरटी डी अपॉन 2a, और √1 और √2 को प्रिंट करा लिया। और अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो उस समय ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो नो रियल रूट्स। ओके, अब जो मैंने फंक्शन को कॉल करा, ये मेन प्रोग्राम है, मैंने इसको बाउंड्री कर रखा है, तो पी क्यू आर मैंने 3 वेरिएबल लेट कर लिए है, आर्गुमेंट की तरह काम करेंगे। पी के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनपुट करा, क्यू के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इनपुट करा, और आर के अंदर कांस्टेंट इनपुट करा। रिजल्ट फंक्शन मैंने कॉल कर लिया, पी क्यू आर, पी ने अपनी कॉपी ए पर क्रिएट करी, क्यू ने अपनी कॉपी बी पर क्रिएट करी, आर ने अपनी कॉपी सी पर क्रिएट करी। प्रोसेस परफॉर्म हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती है तो रूट्स प्रिंट हो जाएंगे, √1 और √2 प्रिंट हो जाएंगे, और मीनवाइल अगर उनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं रहती है तो वो प्रिंट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स लिखा हुआ वहां पर आ जाने वाला है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। और अब बाकी के जो हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, आप वो क्वेश्चंस परफॉर्म करें, बाकी के 8 क्वेश्चन आप परफॉर्म करें। कल मैं आपके साथ वो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूंगा, और ये जो दोनों डॉक्यूमेंट मैंने मैकेनिज्म वाला और ये रिटर्निंग वाला, ये जो मतलब फंक्शन जो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे वो भी, और मैकेनिज्म भी, वो मैं अभी जब हमारा ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। कल का मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, इसी समय हम मिलेंगे 2 बजे, और कल आगे की पढ़ाई करेंगे। आपके असाइनमेंट के कोई भी जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो या आपको वो पूछने हो, मुझे वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिखा ही दूंगा बेटा जी, मैं बता ही दूंगा आपको उनका, मैं लिख के आपको उनका सोल्यूशन यहाँ आपसे डिस्कस कर लूंगा। और नहीं तो मैं फिर से एक बार कल रिकैप आपको फंक्शंस का करा के नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करूंगा। और कल जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, बेनिफिट ऑफ रिटर्निंग फंक्शन, जो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करते हैं उनका क्या बेनिफिट होता है, ये बात भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि फंक्शन को हम रिटर्निंग तरीके से भी बना पा रहे हैं और नॉन रिटर्निंग से भी बना पा रहे हैं, तो इस बात को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करते हैं दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, और वो किस एस्पेक्ट में हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो कल भी मैं इस बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। कल 2 बातें हमारी रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि फंक्शन जो रिटर्न करते हैं वैल्यू, वो क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स होंगी उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। और तीसरी बात, मैं फंक्शंस का जितना हमने अब तक पढ़ा एक उसका रिकैप कराने वाला हूं। कल हमारे लिए ये काम रहेगा, और फिर कुछ समय बचता है तो हम आगे की पढ़ाई की तरफ मूव करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कल का मैं लिंक बहुत जल्दी मैं भेज दूंगा। ओके, थैंक यू बेटा जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।